तो कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू आज की ताज़ा खबर। मुझे पता है काफ़ी टाइम हो चुका है सिंस आई अपलोडेड वीडियो एंड स्पेशली आज की ताज़ा खबर। सो लेट्स स्ट्रेट गो इनटू द न्यूज़। तो पहला न्यूज़ ये है कि देवरा का ट्रेलर हो चुका है रिलीज, कल ही हुआ था। मुझे तो ठीक ही लगा, इतना वो टिपिकल स्टोरी लग रहा है कि एक बाप होगा जो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं सेलर चोर था जो goes against another sailor safe। फिर उसका एक बेटा है जो एक फट्टू था, लाइक बेसिकली वो टाइप स्टोरी। ऊपर से एक्शन वीएफएक्स थोड़े हल्के लग रहे हैं। उसके गाने जो एक दो आए थे वो मुझे इतने खास नहीं लगे। ओवरऑल देखते हैं कैसे जाती है, लेकिन इतना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक ठाक सही है। लेकिन जिसके लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है वो है जिगरा, स्टेरिंग आलिया भट्ट, जो जिसका टीजर ट्रेलर आया, इट लुक्स फायर। और इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। वसंत बाला इसको डायरेक्ट करें, जिन्हें मर्द को दर्द नहीं होता, मोनिका माय डार्लिंग। ये दोनों मूवीज अगर नहीं देखी जाके देखो, बहुत मस्त है। इसमें भी जो सिनेमाटोग्राफी, जिस तरह का वाइब लग रहा है, और हमेशा से आई थिंक इज बीन स्पेशली मोनिका डार्लिंग अगर देखा है, जिस तरह से वो गाने को ट्यून करता है विद द सीन्स, वेरी वेल डन। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, कोई को नहीं अच्छा लगा, बट आई पर्सनली लाइक इट जिस तरह से उसने ट्यून किया। फूलों का तारों का, it just felt so well with the whole thing। ये पता लगता है ये टीजर थोड़ा ऐसे सीरियस एलिमेंट्स पे जा रहा था। ओवरऑल देखते हैं एक्सिक्यूट कैसे करते हैं दिस होल थिंग। आलिया भट्ट वाज लुकिंग अमेजिंग, लाइक प्रॉपर वो जिस तरह से वो होता है ना, एक 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 टाइम में देख सकते हैं शी इज हैविंग सुसाइडल थॉट्स। ऊपर से उसकी लाइफ हैज बीन वेरी, लाइक आई थिंक उसकी लाइफ में हिज ब्रदर इज द ओनली थिंग शी हैज, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी बचपन में, ये हो गया था जब वो बता रही होती है। सो इट इज गोना बी अ वेरी इमोशनल मूवी मुझे लग रहा है। एंड गेट योर टिश्यूज रेडी बट ओवरऑल मजा भी आएगा, लाइक एंटरटेनिंग एक्शन एंड वो सब ऐसे लग रहा था। पर बाकी अब ट्रेलर जब आएगा तब देखे, लेकिन मेरा एक्साइटमेंट इज ऑलरेडी देयर। स्टार्टिंग में था, अब और बिल्ड अप हुआ आफ्टर दिस ट्रेलर। नेक्स्ट अप जो बहुत बड़ी न्यूज़ है वो है स्त्री बीट कर चुकी है पठान, एनिमल और गदर को इन हिंदी नेट with I think 558 crore या 523 crore, I'm not sure। जो भी रफ एस्टिमेट लेना है ले लो। And 780 crore worldwide भी पार कर चुकी है आई थिंक। सो she's just smashing it। and yeah, number one पे है जवान अभी, जो 550, let's go with the 523 crore। तो जवान है 559 crore पे, which 56 lakh, which is a quite big margin, but beat कर सकती है जिस तरह जा रही है, but it is a big margin, लेकिन still very well done। next up हमारे पास आया है हिचकी, रानी मुखर्जी की जो मूवी थी, आई थी 2019 में आई थिंक। और महाराज जो रिसेंटली आई थी, नॉट महाराजा, महाराज, क्या नाम है, आमिर खान के बेटे की, जुनैद खान की फिल्म आई थी रिसेंटली। वो डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने अनाउंस कर दिया कमल और मीना की बायोपिक, विच इज बेस्ड ऑन मीना कुमारी, जो एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी इन द 1970s में। I've heard of her, मेरे अबू एंड मम यूज्ड टू टॉक अबाउट her every time। 1970s नहीं, सॉरी 1940s 50s में बहुत बड़ी थी। 1970s में तो मरी थी, 1940s 50s 60s उस टाइम की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। एंड 50s की जो भी है, कुछ ऐसे ही है, 50s की बड़ी एक्ट्रेस थी, 60s की। और लेजेंडरी डायरेक्टर कमल अल्होरी, इन दोनों का लव स्टोरी जो सब हुआ उसके बाद, आई डोंट नो अ लॉट, बट ये बताते वो बिग डायरेक्टर्स एंड एक्ट्रेस इन द 60s 50s। एंड नेक्स्ट अप गेम, अगर आप एक्साइटेड हो रामचरण की नेक्स्ट फिल्म के लिए, गेम चेंजर, वो कंफर्म हो चुकी है December 20th को विद अश शंकर। इसके लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ सिंस इंडियन 2 के बारे। आई डोंट नो, I think S. Shankar has lost the source maybe, but let's see. Maybe this turns out to be different. Who knows? नेक्स्ट अप एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। सिकंदर, एज यू नो, शूटिंग उसकी शुरू कब की हो चुकी है, अभी सी मुंबई में अभी चल रही है, लेकिन उसमें एक और एडिशन ऐड हो चुकी है, एंड दैट इज काजल अग्रवाल हैज बीन एडेड टू द कास्ट। कहने की रोल प्ले कर रही है। लव इंटरेस्ट तो आई थिंक रश्मिका मंदाना प्ले कर, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक हाँ, रश्मिका मंदाना इज प्लेइंग द लव इंटरेस्ट, बट देखते हैं कौन सी रोल प्ले करती है। ये ना हो माँ को रोल दे दिया। No, I hope so. No, I hate when the ma is younger. Okay, let's leave it. Let's leave it. But कोई इंटरेस्टिंग रोल ही होगा, we'll see। बट ये सिकंदर देखते हैं कैसे जाती है। नेक्स्ट अप हमारे पास है जूनियर एनटीआर और संदीप रेड्डी वांगा। रिसेंटली जो देवरा का ट्रेलर था उसके फ्यू दिन पहले, लॉन्च के पहले मिले थे
अब ये ऐसे बता रहा है कि बेसिकली एक जनरल कॉन्वर्सेशन थी ऐसे, ओ तुम कैसे क्राफ्ट कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है, वही ना गपशप दोस्त के साथ या किसी के साथ जब मिलते हो गपशप करते हो, वही टाइप था। लेकिन उसके साथ भी ये था पॉसिबल कोलैबोरेशन जो हो सकता है। अभी तो ऑफ कोर्स भाई साहब स्पिरिट की शूटिंग कर रहा है, फिर उसके बाद एनिमल पार्क की शूटिंग करेगा, एंड देन मे बी वी माइट सी द जूनियर एनटीआर मूवी। पर ये डिपेंड करता है, आई थिंक मे बी जूनियर एनटीआर की मूवी नेक्स्ट कर दे, क्योंकि डिपेंड करता है रणबीर has a very packed thingy right now as well, अगर सोचा जाए, but overall I think Animal 2 हमें 2027 को ही देखने को मिलेगी। But अगर Junior NTR and Randy Wanga join up, that will be mad as well. Like Junior NTR is a good actor. I would love to see him. And next movie, I'm a bit like, but hopefully उसके बाद उसकी next War 2 है, which is gonna be madness. So yeah. फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मूवी डायलर, जो हम पहले रिलीज नहीं हुई थी, आई मीन पहले अनाउंस हो चुकी थी, जिसमें डेब्यू करेंगे इब्राहिम अली खान, डायरेक्टर बाय कुणाल देशमुख, जिनने आइकॉनिक मूवीज लाइक जन्नत एंड जन्नत 2 बनाई है। रिसेंटली शिद्दत बनाई थी, विच अपेरेंटली इज गुड, और अब वो बना रहे हैं डायलर, और उसमें एक एक्ट्रेस लेके आए जो अपनी हिंदी डेब्यू कर रही है, श्रीलीला। अगर नाम नहीं याद तो गुत्थर खरम में थी, वही क्या नाम है उसका, जिसका एक गाना बहुत हिट हुआ था यार, महेश बाबू की जो रीसेंट मूवी थी उसमें थी वो, या फिर उसके बाद लेट्स गो द नेक्स्ट वन, फरहान अख्तर की जो नेक्स्ट एक्टिंग वाली मूवी है, आई थिंक वो ऑन फ्लोर्स हो चुकी है, उसका नाम होगा 120 बहादुर, जो सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया चाइना वॉर, और ये डायरेक्ट होगी बाय रन रन रज रजनीश रजी गाय, ऐसा ही कुछ नाम है, सॉरी अगर प्रोनाउंस से नहीं किया मैंने, बट ये होगी उनकी नेक्स्ट फिल्म एज एक्टर, एंड देन होपफुली अल्लाह के वास्ते मैं दुआ मांगता हूँ कि या ब्रेस या डॉन या वो जो जील जरा मैं करे यार, आई वांट टू सी हिम डायरेक्ट ब्रो, प्लीज प्लीज फरहान भाई प्लीज। एंड यस, नेक्स्ट अप अक्षय कुमार, इस साल एक्चुअली भाई ने 2 फिल्म्स की है, कितनी फिल्म्स की है मैं भूल गया, 3 फिल्म्स की है, और एक में कैमियो नहीं, 3 में कैमियो करेगा। सिंघम, स्त्री में तो कैमियो किया, सिंघम में भी शायद कैमियो करेगा, और भूल रहे 3 में भी मे बी कैमियो करेगा। तो यस, बट नेक्स्ट ईयर उनकी अगली फिल्म, अगली नहीं लेकिन उससे पहले स्काई फोर्स की बात कर लेते हैं। स्काई फोर्स अब रिलीज होगी जनवरी 2025 में, और उसके ही साथ उनकी जो ऑल्सो एक और फिल्म जो 2025 में रिलीज होगी, अम, जो होगी एस शंकर नायर की बायोपिक, एंड ये ऑब्वियसली करण जौहर के प्रोडक्शन बैनर के अंदर कर रहा है, और इसका डायरेक्टर कोई न्यू डायरेक्टर ही है, और ये कोर्ट रूम ड्रामा होगी, और इट्स बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट अबाउट अ रियल पर्सन, आई थिंक रियल लॉयर, आई थिंक ऐसा ही कुछ है, बायोपिक है ना, एंड दिस विल रिलीज इन द 21st हाफ में, फर्स्ट क्वार्टर हाफ में रिलीज हो जाएगी। फिर उसके बाद बहुत बड़ा न्यूज़ है जिसको ये मैं जब देखा, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, लाइक यार इल्यूमिनेटी लेट्स गो का जो अभी इस साल उसकी एक बहुत बड़ी पिक्चर आई है, अवीशम, एंड यू नो किसके बारे में बात कर रहा हूँ, फहाद फासिल इज इन टॉक्स विद none other than Imtiaz Ali. And मैं मजाक नहीं कर रहा, yes, Imtiaz Ali, the one who made Rockstar, Tamasha, and recently Amar Sam Chikila, Jab We Met, Love आजकल, बाकी दो को छोड़ो, Love आजकल 2 and thing. But ये इसकी होगी 10वीं फिल्म, एंड इम्तियाज अली की 10वीं फिल्म होगी, फीचर फिल्म, एंड if everything goes right, filming will start in 2025. ये भी एक लव स्टोरी होगी, एक्ट्रेस अभी ढूंढ रहे हैं to go with Fahad Fasil, but obviously talks or and if this goes on, this could be great. This could be great. Itaz Ali, I believe in him. I believe in him. If he's gonna be with Fahad Fasil, he has to cook, man. Like, bro, this could be an amazing collaboration. Like, और उनका डेब्यू होगा इन हिंदी as well, and I love this क्योंकि अभी हम देख रहे हैं तेलुगु डायरेक्टर्स working with Bollywood, but अब मजा आ रहा है कि तेलुगु actors working with Bollywood directors, legend Bollywood directors. So this could be a good fresh start. But yeah, next up है यश, to start Ramayana in December 2024. 2024 में वो अपनी शूटिंग शुरू करेंगे यश, and
सनी देओल भी समर 2025 से या कुछ चार्ज करेंगे एज हनुमान। रणबीर कपूर में भी बीच में आते रहेंगे क्योंकि इनका एम है to get everything wrapped up till 2026 for the first part and second part भी I think back to back shooting ही कर रहे हैं। कभी mostly ready रख लें for 2027 ही I think या 2028 maybe but साथ में इनका aim है कि part 1 आएगा उसके एक साल बाद part 2 आएगा। बट पार्ट वन के बारे में काफ़ी बिग रिवील्स हुए हैं। पार्ट वन और पार्ट टू मतलब पूरे रामायण के बारे में इंटरेस्टिंग रिवील्स हुए हैं कि रणबीर कपूर अब इसमें भी डबल रोल प्ले करेगा आफ्टर एनिमल, और इसमें प्ले करेगा एज राम एंड परशुराम, बिकॉज दोनों विष्णु के अवतार हैं। आई थिंक ये मोस्टली वो वाला होगा जब वो बो वाला जो पूरा हुआ था किस्सा। मुझे इतना पता नहीं, आई एम नॉट हिंदू सो I want to watch this movie and आदि पुरुष जब देखी थी I learned nothing to none जो जो मुझे बेसिक चीजें पता थी वही उसने बताया था and yeah, so hopefully this movie does well, better for me to understand as a different religion guy to understand about your religion. uh, but yeah, and Amitabh Bachchan will give voice for the Divan Bird Jetu, if I'm pronouncing it wrong, maaf kar dena. And this is going to be a theatrical release in 2026. So interesting news. Raman ke excited. Ranbir Kapoor is one of my favorite actors after Shah Rukh Khan. So I'm excited kaise jata hai. And 110% I'm going to watch the movie. Well, Raid 2 about 21st Feb ko, which features Ajay Devgn back as Amey Pathak and ये feature करी रितेश देशमुख को भी और वानी कपूर को, as we already know, and इसका announce हो चुका है this will come on 21st of Feb 2025. Next up बहुत बड़ा न्यूज़ है ये तो, मैं जब सुना again I was like wow, Salman Khan is gonna team up with Atlee, ये तो big है, लेकिन उसके साथ parallel lead में होंगे Kamal Hassan, the Kamal Hassan, and ये likely will start happen in Jan 2025 after Salman finishes Sikandar. So Salman has a good lineup. Sikandar with Murgudas. Murgudas is a very good director. Hopefully, I hope वो मूवी अच्छा है, लेकिन इस मूवी के लिए I'm more excited. क्यों? Atlee and the collaboration with Kamal Hassan. This looks good, and I think देखते हैं। also ये भी पता लगा कि Salman Khan is likely to do a cameo in Baby John as well. तो most likely maybe ये हो सकता है क्योंकि वो भी Atlee डायरेक्ट कर रहा है। एक्शन भी आई थिंक उसका डायरेक्ट नहीं कर रहा, सॉरी प्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्ट खलीस कर रहा है, लेकिन एक्शन मॉनिटरेशन वो सारा उसने किया। आई थिंक उसकी फर्स्ट फिल्म है अंडर हिज बैनर, अंडर Atlee's banner, आई थिंक सो। मैं चेक करूंगा अगेन बट आई थिंक या, और उसमें कैमियो होगा सलमान खान का, तो maybe that one will set up the Atlee next movie, which is going to be nice to see. And फिर उसके बाद एक और big news है कि Race 4 is being rebooted. Obviously Race 3 एक reboot थी, लेकिन everybody wants to forget that. लेकिन this will have the OG Saif Ali Khan and Siddharth Malhotra. Obviously अभी वो final narrations है करें। Basically जो first हुई थी, not the third one, first हुई थी, ये भी pure two hero होगी। दोनों के पास ग्रे शेड्स होंगे, जैसे फर्स्ट टू में भी देख सकते हैं सैफ अली खान का भी ग्रे शेड था जो उनका था। रेस वन तो ऑब्वियसली आइकॉनिक सॉन्ग्स आइकॉनिक है। रेस टू भी काफी मुझे अच्छी लगती है, वे बेटर देन रेस थ्री, लाइक एंटरटेनमेंट वैल्यू इन दोनों। बट रेस फॉर आई होप के इन दोनों से डिफरेंट करे बिकॉज वो सेम चीज यू डोंट वांट टू सी अगेन, एंड आई एम हैप्पी दे रीबूटिंग इट नाउ। ऑब्वियसली एक नया कैरेक्टर आई थिंक लेके आएंगे, नया सब कुछ, but with Saif Ali Khan and Siddharth Malhotra. Siddharth Malhotra I like a lot as well, and Saif Ali Khan is a good actor as well. Like both are amazing actors, so मजा आएगा देखने में। These two face off together will be good. अच्छा director, अच्छा writer, writer अभी कुछ नहीं बताया। I couldn't see anything, but I'll try to, अगर देखा तो अगले आज की ताज़ा खबर में I'll tell you. Next up, the biggest news of this जिसकी hype ऊपर चली गई है, पहले से ही hype थी, अभी announcement ही हुई थी, प्रियदर्शन and अक्षय कुमार are coming back. ये I think उनकी 7th film होगी with each other after हेरा फेरी, भूल भुलैया, गरम मसाला, all these classic hits जो इन्हें 2000 में किया था, 2000 में किया था। भूल भुलैया कैसे भूल सकते हो? उसके 14 साल बाद these two are coming back and with another horror comedy, इनकी first horror comedy भूल भुलैया की थी, अब second है भूत बंगला,
and I'm excited for this. Basically उन्होंने क्या हमारा भूल भुलैया franchise तुम लोगों ने ले लिया है, हम अपना खुद का बना रहे हैं भूत बंगला. So we've I think एक चीज I hope this is good क्योंकि so far currently अगर कोई horror comedy जो land सही से कर रही है वो है स्त्री की जो है. Even स्त्री universe में भी only जो सही से land करी है स्त्री. उसके बाद बेरिया कहूँगा अच्छी थी. मुझे ठीक है. I didn't like it a lot. I think it was it was alright. Few comedy थी लेकिन इतनी नहीं थी. बेरिया was better for me and स्त्री तो of course. तो yeah, and अब अगर ये OG group आ रही है तो I hope they will cook. And इसमें परेश रावल भी है, राजपाल यादव एंड अरसानी. बेसिकली द OG भूल भुलैया जो गैंग थी वो वापस आ रही है. एंड दिस विल गो ऑन फ्लोर्स in 2025 and expect to be released by I think अक्षय कुमार के अगले साल अगर कोई मूवी के लिए एक्साइटेड है जॉली LB3 एंड ये भूत बंगला. फिर हाउसफुल 5 कह सकते हो. फिर उसके बाद एस शंकर की जो उसकी बायोपिक है उसके लिए. एंड देन वेलकम 3 इज डायरेक्टर और राइटर. पहले जब आया ना ओ मा इतना बड़ा स्टार कास्ट है. फिर मैंने देखा डायरेक्टर राइटर मिस्टर नोलन सामजी एंड what's it, Shadad, the guy who made Baghi 3. So I was like, nah, brother. वो direct कर रहे हैं. Sajid Khan is directing it and writing is by Farhad Nolan Samji. तो सोच लो कितना किस Oppenheimer level मूवी होगी. लाइक दिमाग फट जाएगा आपका. उसकी कॉमेडी इतनी अच्छी होगी कि भूल भुलैया को भूल जाओ. Nah, like, I have no expectations for that movie. But इस movie के लिए expectations हैं मेरे. क्यों OG is returning, should be good. Some Akshay Kumar needs a good movie. So hopefully this goes well. But that is all the news for right now. काफी लंबी video बन गया. But that is my return and see you in the next one. Peace.